दिल्ली ऑर्डिनेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ा ही झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाल ही में घोषित दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंसेस की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाले प्ली को 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजने का फैसला किया है, जिसकी तारीख जल्द ही बताई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लिया गया ऑर्डिनेंस सही है या नहीं, जिसके द्वारा दिल्ली में सिविल सर्वेंट्स पर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी एलजी को सौंप दिया गया है। दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के लिए सेंटर ने दिल्ली ऑर्डिनेंस पेश किया, जिसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सेंटर के इस फैसले से बेहद नाराज है। सॉलिसिटर जनरल ने रिक्वेस्ट की थी कि इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई तक टाल दी जाए, क्योंकि सरकार 20 जुलाई से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में इससे जुड़ा एक बिल पेश करना चाह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। लेकिन गुरुवार को सीजीआई ने यह फैसला किया कि अपने आदेश के खिलाफ लिए इस ऑर्डिनेंस को एक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिसेस पीएस नरसिम्हा एंड मनोज मिश्रा said the order in this regard would be uploaded later in the evening। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन में लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा बाकी सारे मामले दिल्ली सरकार के हवाले कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि एलजी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो सकते हैं, पर वो हर मामले में दिल्ली सरकार के ऊपर नहीं हो सकते। जहां पर असेंबली का काम होता है, उधर एलजी दखल नहीं दे सकता। सिविल सर्वेंट्स की पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स का मामला दिल्ली सरकार के हवाले करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ऑफिसर्स पर इलेक्टेड गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा तो वो हाथ से बाहर हो जाएगी। हालांकि सेंटर को ये फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने मई में ऑर्डिनेंस पेश कर दी। इस फैसले से सीजीआई बहुत ही नाराज थे। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आर्टिकल 370 मामले से पहले दिल्ली गवर्नमेंट की चुनौती वाली याचिका की हियरिंग करवाने वाली प्ली को खारिज कर दिया। द रिक्वेस्ट वॉज मेड बाई सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक सिंघवी when the 3-judge bench led by CJI DY Chandrachud said that it was referring the Delhi government's petition to a constitution bench, saying that the delay in hearing the matter will result in a paralysis of the administration in Delhi. Singhvi pressed for an early hearing ahead of the Article 370 matter. 20 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को हटा देने के खिलाफ वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के लिए 2 अगस्त 2023 की तारीख तय की थी, जिसने पहले जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीन लिया था। Seeking priority hearing for the Delhi matter, Singhvi said, "We will really request your lordships that this is a very short point, so please take it before 370 matter or push back 370 and hear it first. My learned friends cannot object to that." हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि आर्टिकल 370 मामले की शेड्यूलिंग में बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालत ने पहले ही सुनवाई की तारीख नोटिफाई कर दी थी और सारे वकील पहले से ही कार्यवाही की तैयारी कर रहे हैं। He said, Dr. Singhvi, we will not change the scheduling of the 370 matter now. We have notified it. Councils have been getting ready. We said that we'll hear it Article 370 and now for us to say that we will not hear it is not right. डॉक्टर सिंघवी ने मामले की अर्जेंसी को स्थापित करने का प्रयास करके अदालत को मनाने का एक अंतिम प्रयास किया। He said, "No bureaucrats are taking orders. 437 consultants have been removed. Assuming that the act is valid, how does the governor have the power to remove them even under the ordinance? To remove consultants appointed by the NCT." हालांकि सीजीआई आर्टिकल 370 मामले की शेड्यूलिंग में बदलाव नहीं करने के अपने फैसले पर कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा एक और फाइल्ड याचिका पे भी सुनवाई की। इस याचिका में एलजी द्वारा डीईआरसी के लिए अपनी पसंद का अध्यक्ष नामित करने के लिए ऑर्डिनेंस के तहत दी गई पावर्स का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। सुनवाई में बेंच ने डीईआरसी मामले को 4 अगस्त के लिए पोस्ट किया और कहा कि वो याचिका पर फैसला होने तक एड हॉक बेसिस पर अपॉइंटमेंट के लिए प्रोटेम चेयरपर्सन का नाम पेश करेगी। एलजी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए नेम लिस्ट भेजना अनुचित होगा। Senior counsel Abhishek Manu Singhvi, representing the Delhi government, said a similar argument applies in case the LG sends any list, a submission the bench found force in. सिंघवी ने ऑर्डिनेंस मामले के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के रेफरेंस के खिलाफ भी तर्क दिया और कहा कि मामले की सुनवाई 3 जजेस द्वारा भी की जा सकती है। अब आगे ये देखना है एससी अपने अगली सुनवाई में क्या आदेश देती है। टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद लीगल न्यूज़, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।